जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। उम्मीद करेंगे आप सब बेहतर होंगे, अच्छे होंगे, एकदम पूरी तरह से ज़बरदस्त होंगे। तो आज के इस सेशन में हम आपके साथ लेकर आए हैं इक्वेशन ऑफ मोशन का कंप्लीट डोज। यानी अगर आज का ये सेशन आप देख लेते हैं, 10-15 मिनट का वीडियो होगा, तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन इससे पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए लेकर चलते हैं सीधे आपके एग्जाम के लिए। ग्रुप डी के लिए एकदम बेहतरीन है, या आप जो भी एग्जाम अगर टेक्नीशियन की भी तैयारी करें तो भी आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक ना। तो यहाँ देख सकते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के समीकरण के लिए v बराबर u प्लस ए टी पहला गति का समीकरण, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर दूसरा, और तीसरा होता है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। मेरे साथियों कई बार यू स्क्वायर को इधर भेज देता है तो भी आपको ढूंढना पड़ेगा, ये तीसरा समीकरण होता है। इसी को ऐसे भी लिखते हैं a बराबर v माइनस यू अपन टी। पहला समीकरण जो होता है वेलोसिटी टाइम के रिलेशनशिप को बताता है, वेग समय को, दूसरा पोजीशन टाइम को, और तीसरा वेलोसिटी और पोजीशन को। ये ध्यान पे रखिएगा। मीटर पर सेकंड में अगर कोई यूनिट देता है तो वो वेलोसिटी होती है, अगर मीटर पर सेकंड स्क्वायर में देता है तो एक्सेलरेशन होता है, मीटर में डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस होता है, और सेकंड तो टाइम होता है। u हमेशा इनिशियल वेलोसिटी, v हमेशा फाइनल वेलोसिटी होती है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है, तो बाकी आप कर सकते हैं। nth सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, इसके लिए sn बराबर u प्लस 1/2 2n माइनस 1, ये वाला फार्मूला लगाते हैं। पहले इसी का एक क्वेश्चन करा देता हूं और उसके बाद बाकी के क्वेश्चन हम आपको 1 by 1 कराएंगे। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक ट्रिक भी आपको बता देते हैं, ये देख लीजिएगा यहाँ पर क्या है, उसके बाद हम यहाँ लेकर चलते हैं। जैसे देखिएगा, पहले एक ट्रिकी चीज बता देते हैं, फिर आपको क्वेश्चन कराएंगे। जैसे कोई वस्तु अगर प्रारंभिक अवस्था से चल रही है या विरामावस्था से चल रही है, तो ध्यान दीजिएगा u 0 होगा और a हमेशा पॉजिटिव होगा। a जब पॉजिटिव होगा तो आप ऐसे निकाल सकते हैं v माइनस यू अपन टी। u 0 है तो आप डायरेक्ट v अपन टी से a निकाल सकते हैं, या v निकालना हो तो a इंटू टी से निकाल सकते हैं, क्योंकि u 0 है। बाकी भी देख सकते हैं, दूसरा समीकरण भी लगाएंगे तो u 0 है, तो डायरेक्ट आपका ये समीकरण छोटे हो जाएंगे और डायरेक्ट आंसर पे जा सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा कहता है, कोई वस्तु चल रही थी, ब्रेक लगा के रोक दिया गया। रोक देने का मतलब वेग घट रहा है, और जब वेग घट रहा है तो वहां पर रिटार्डेशन होगा। रिटार्डेशन के केस में एक्सेलरेशन निगेटिव होता है, और उसके लिए आप देख सकते हैं v 0 है तो यहाँ पर a बराबर क्या हो गया, माइनस यू अपन टी। तो यहाँ पे s बराबर यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर है, और इस हिसाब से आप निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन को हमने ऑलरेडी निगेटिव रख दिया है, तो आपको दोबारा निगेटिव ना रख दीजिएगा। तो यहाँ पर दूरी निकाल सकते हैं कि कार चल रही थी, ब्रेक लगने के बाद कितना दूरी तय की। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपको निकालना होगा, भी हम क्वेश्चन कराएंगे भी। तो यहाँ पर भी देखिए v 0 है तो यू स्क्वायर माइनस 2s है, यहाँ से भी आप u निकाल सकते हैं या s निकाल सकते हैं। चलिए पहले हम nth सेकंड वाले क्वेश्चन को करते हैं, फिर बाकी क्वेश्चन देखेंगे। जैसे कोई वस्तु चल रही है किसी वेग से, तो पूछेगा कि nth सेकंड के द्वारा nth सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया। एक कार 20 मीटर पर सेकंड से गतिमान थी, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण लग रहा है, तो कह रहा है चौथे सेकंड में कितना दूरी तय करेगा। तो चौथे सेकंड के लिए यही इक्वेशन लगाइए, यहाँ पर 20 लिखिए और यहाँ पर 1/2, एक्सेलरेशन 6 दिया है, और यहाँ 4 माइनस 1, तो 4 दूना 8 में से 1 गया 7, और ये 3 7 त्रिका 21 आ गया। यहाँ पर 2 से काटेंगे ये 3 आएगा, और यहाँ पर आपका 20, तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस आपका 41 मीटर आ गया। तो फोर्थ सेकंड में कितना दूरी तय करेगा, तो यहाँ पर तो आप जान गए कि 41 मीटर का। लेकिन अगर पूछ दे कि 4 सेकंड में टोटल डिस्टेंस कितना कवर होगा, तो इसके लिए हम थोड़ा दूसरा फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये वाला फार्मूला कब इस्तेमाल करेंगे, जब टोटल डिस्टेंस कवर्ड पूछा जाए, कुल कितना दूरी तय किया। तो मान लीजिए वही क्वेश्चन है लेकिन कुल दूरी पूछेगा, तो आप यहाँ पे देखेंगे 20 गुणे 4, 1/2 a 6 है, और टाइम यहाँ पर अभी भी 4 गुणे 4 है। तो यहाँ पर 20 चौको 80 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 तिया 6, 4 चौको 16 तिया 48, यहाँ पे टोटल 128 मीटर का डिस्टेंस आ जाएगा कि भैया ये वस्तु जो है 4 सेकंड में टोटल 128 मीटर की दूरी तय करेगा, और चौथे सेकंड में केवल 41 मीटर की दूरी तय करेगा। तो चलिए आगे की तरफ ले चलते हैं और अगला क्वेश्चन की तरफ आपको लेकर चलते हैं। एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है, इसको देखिएगा। कह रहा है कि एक वस्तु यानी विरामावस्था से चल रही है, रेस्ट से चल रहा है, तो 5 सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी प्राप्त कर लेता है। कह रहा है अगर वही एक्सेलरेशन जारी रहे तो यहां पर क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत है, अगले 5 सेकंड में वह कितनी दूरी तय करेगा। यानी यहां पर एक वस्तु है जो A से B तक गया है और फिर B से C तक गया है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगले 5 सेकंड में, यानी इस 5 सेकंड में वो कितना दूरी तय करता है।
पहले 5 सेकंड में कह रहा है कि u बराबर 0 से चल रहा है, और 0 से चल रहा है और कह रहा है टाइम कितना दे रहा है 5 सेकंड, लेकिन यहां पर एक्सेलरेशन नहीं मालूम है। तो पहले हम एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, वेग परिवर्तन बटा समय। तो प्रारंभिक वेग तो 0 है, तो 20/5 यानी 4 आ जाएगा। तो इस वस्तु का वेग दिया था कि 5 सेकंड बाद इसका वेग 20 हो गया है, तो हमने त्वरण निकाल लिया कि वस्तु जो है 5 सेकंड में इसका त्वरण हो जाएगा कितना, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब पूछ रहा है कि अगले 5 सेकंड में वो कितना दूरी तय करेगी। तो जाहिर सी बात है कि यहां पर वस्तु का वेग 0 था, लेकिन यहां पर वस्तु का जो वेग होगा अब बढ़कर कितना हो जाएगा, अब जाहिर सी बात है कि अब बढ़कर हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। तो यहां पर वस्तु का वेग हो गया है 20 मीटर पर सेकंड, और त्वरण तो आप देख ही रहे हैं कि त्वरण आपका 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है। तो इस दौरान आपको दूरी निकालनी है, तो आप ध्यान से करना पड़ेगा कि s बराबर क्या निकालेंगे, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो u का मतलब क्या हो गया, अब वस्तु 20 मीटर पर सेकंड के वेग से थी, 5 सेकंड में दूरी निकालनी है 1/2, एक्सेलरेशन आपका 4 आया है और 5 गुणे 5, तो यहाँ पे 20 25 100 होता है, और 2 दूना 4 50 25 दूना 50, तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस आपका आ जाएगा 150 मीटर। ये कठिन सवाल है, आपको अगर पूछ देता कि पहले 5 सेकंड में कितना दूरी चला तो वो अलग क्वेश्चन है, तो उसमें आपका क्वेश्चन का आंसर आता केवल 50। अगर ऐसे कह देता कि पहले 5 सेकंड में कितना चला है, पहले 5 सेकंड में, तो पहले 5 सेकंड में आपको u0 लेना पड़ता, तो s बराबर केवल हाफ at स्क्वायर आता, और ये हो जाता यहां पर 4 गुणे 25 गुणे 5 गुणे 5, तो ये डायरेक्ट 50 आ जाता। लेकिन ये नहीं पूछा है, ये अगले 5 सेकंड में पूछा है, तो इसका आंसर 150 मीटर रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए। कह रहे एक कार है जो 25 मीटर पर सेकंड के वेग से, वेलोसिटी से चल रही है, ब्रेक जब भी लगेगा तो वेग घटेगा, 10 सेकंड में रुक जाती, अंतिम वेग 0। तो कह रहे रिटार्डेशन कितना होगा, तो अंतिम वेग 0 हो गया। अब रिटार्डेशन निकालने का तरीका हमने बताया था कि -u/t कर लीजिए। तो 25 से चल रही थी, 10 सेकंड में रुक गई है, तो रिटार्डेशन आ गया -2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इसका रिटार्डेशन आ जाएगा डायरेक्ट, कितना आ जाएगा, -2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसमें भाई अंतिम वेग 0 है, तो आप जानते हैं ना a बराबर क्या होता है, v - u/t, तो यही 0 है, तो डायरेक्ट निकल जाएगा। अब चली गई दूरी पूछता तो वो भी आप निकाल सकते, लेकिन यहां केवल एक्सेलरेशन पूछा है। अगर चली गई दूरी पूछता तो आप उसको ऐसे निकालते, हाफ at स्क्वायर। u कितना दिया है 25, टाइम कितना दिया था 10, 1/2, एक्सेलरेशन आप ले लेते 25/10 ही ले लीजिए, या आप 2.5 ले लीजिए, और यहां पर 10 गुणे 10, तो आप निकालेंगे तो यहां 250 आएगा, और यहां पे देखिए 2 5 10, 10 से 10 कटा, 25 25 5 125, तो यहाँ पे टोटल 125 मीटर आता। दूरी पूछता तो इसी का आधा आता है, 125 मीटर आता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते। एक और क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूं, ये देखिए। कह रहे एक वस्तु है जो 15 मीटर पर सेकंड की गति से, अब 15 मीटर पर सेकंड यानी u दे दिया, चलते हुए 4 सेकंड में समान रूप से त्वरित होकर 30 मीटर पर सेकंड की गति प्राप्त कर लेती। तो ये प्रारंभिक वेग और ये अंतिम वेग। कह रहे विस्थापन ज्ञात कीजिए, वो कितना दूरी चलेगी, दूरी पूछ रहा है। इसमें a आता है सेकंड वाले इक्वेशन में, वैसे अगर आप थर्ड वाला इक्वेशन चाहे उसमें भी a आता है, दोनों से कर सकते हैं। तो पहले a निकालिए, a बराबर क्या होता है, v - u/t। अंतिम वेग कितना था 30, प्रारंभिक वेग कितना था 15, और 4 सेकंड में सब कुछ प्राप्त किया है, तो 30 में से 15 गया, 15/4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इस वस्तु का त्वरण आ गया। लेकिन अगर पूछ रहा है कि इस कितना दूरी तय करेगी, तो आप निकालिए ना, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो 15 से चल रहा था 4 सेकंड में, तो 1/2, 15/4 गुणे समय दिया है 4 गुणे 4, तो निकालते चलिए और आंसर बताइए कितना होगा। तो 4 से 4 गया, 2 दूना 4 गया, 15 दूना 30 यहां आ गया, और 15 चौको 60, तो यहां पे टोटल आ जाएगा 90 मीटर।
तो यहां पे ऐसे आपको क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल करिएगा। अगर प्रारंभिक वेग 0 है तो वो भी करा दिया, प्रारंभिक वेग कुछ दिया है, अंतिम वेग दिया है, समय दिया है तो त्वरण निकालेंगे, फिर दूरी पूछेगा तो दूरी निकालेंगे। वेग पूछता तो वेग तो दिया है, वेग कैसे पूछ लेता, nth सेकंड वाला क्वेश्चन देता तो वो भी आप कर लेते। बाई पार्ट वाला भी क्वेश्चन आपको करा दिए। एक और क्वेश्चन देखिए, अब इसमें देखिए कह रहे एक बाइक है जो 4 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड तक पहुंचने में 4 सेकंड का समय ले रहा है, तय की गई दूरी। अब ये देखिएगा, इसमें भी पहले एक्सीलरेशन निकालेंगे और फिर आप चलेंगे। तो एक्सीलरेशन तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं ना, 20 में से 4 गया 16, 16/4 4 आएगा। सीधे आप देख लीजिए, एक्सीलरेशन निकालेंगे v माइनस यू अपॉन टी, तो 20 में से 4 गया और समय कितना दिया है 4, तो 16/4 आ गया, तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन तो आपका आ गया। अब अगर दूरी निकालने के लिए कह रहा है तो ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, u कितना दिया है मेरे दोस्त 4 दिया है, और कह रहा है टाइम, टाइम कितना दिया है तो यहां पर 4 सेकंड दिया है, हाफ AT स्क्वायर, ए 4 दिया है, टाइम दिया है 4 गुणे 4, तो यहां 2 दूना 4 हो गया, 4 चौको 16 हो गया, 4 चौको 16 दूना 32, तो 6 2 8 3 1 4, ये 48 मीटर आ रहा है। अच्छा, इस सवाल को आप दूसरे तरीके से भी अगर करना चाहे तो कर सकते हैं। जैसे ये वाला इक्वेशन है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, तो इससे भी आप निकाल सकते हैं s बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपन 2a, इससे भी आप चाहे तो निकाल सकते हैं। कैसे, v स्क्वायर फाइनल 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, यू स्क्वायर 4 चौको 16 और 2 और a का मान दिया है 4, तो आप इससे भी अगर चाहे निकालना तो 10 में से 6 गया 4 हो गया और 9 में से 1 गया 8, 384/2 गुणे 4, आप इससे भी निकालेंगे तो आंसर आपका बन जाएगा। तो कहने की बात है, ठीक है, 2 एकम 2, 2 9 18, 2 दूना 4, 4 से 4 चौको 16, 4 8 32, सेम आंसर आपका दोनों तरीके से आएगा। तो ये आपके ऊपर है मेरे साथी। अगर हम और भी क्वेश्चन देख लेते हैं ना तो आप इसको भी करिए। कह रहे 10 मीटर पर सेकंड से 25 मीटर तक एक्सेलरेट करती है, 210 मीटर की दूरी तय करती है, इसका त्वरण क्या होगा। अब ये दूसरे और पहले इक्वेशन से नहीं निकलने वाला, अब तीसरे इक्वेशन से निकले। कहें क्यों, क्योंकि दूरी दिया है, प्रारंभिक और अंतिम वेग दिया है। ये देखो, ये प्रारंभिक वेग दिया है, ये अंतिम वेग दिया है और ये दूरी दिया है। तो ये देखो ना, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, तो यहां पे अगर दूरी दे देगा तो इसको इधर भेज दो, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। अगर यहां पर s लिखोगे तो यहां पर a आ जाएगा। तो v कितना है 25 है, तो 25 का स्क्वायर होता है 625 और 10 का स्क्वायर 100 होता है और 2 गुणे s दिया है 210, तो 625 में से 100 घटा दो और यहां पर 420, तो कितना होगा 525, 525 में से 420, यहां पे आप निकाल सकते हो। देख लीजिए, लगभग जो है 1 से ऊपर आएगा, तो ये आपका ये वाला आएगा, लगभग आप लगभग उसी के करीब आएगा, या आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ, मैं कितना दिया था 525, 525 डिवाइडेड 420, 1.25, ये लगभग 1.25 आ रहा है, ठीक ना, तो उसी के करीब वाला लेंगे। चलिए, तो ये भी थोड़ा करीब है, ठीक ना। हाँ, ये क्वेश्चन कह रहा है, देखिएगा इस क्वेश्चन में कह रहा है एक गेंद लिया गया ऊपर, अब देखिए ऊपर फेंकने वाले क्वेश्चन के बारे में बात करता हूं। तो जब भी किसी गेंद को ऊपर फेंकते हो ना तो v बराबर u माइनस जी टी, h बराबर ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, इससे आपको निकालना होता है, या v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh। तो जब भी किसी गेंद को ऊपर फेंकते हो तो यहां पर अंतिम वेग 0 होता है, ये 0 हो जाता है, ये 0 हो जाता है। तो ये वाले क्वेश्चन भी बड़े आसान होते हैं, u बराबर जी टी, या यहां पर देख लो, यहां पर इसको h बराबर क्या हो जाएगा u स्क्वायर अपन 2g। तो ये ऐसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 3 सेकंड में अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचती है, तो उसका शुरुआती वेग क्या था, ये वाले से हो जाएगा। अधिकतम ऊंचाई पर पहुंची होगी तो अंतिम वेग 0 होगा, तो u कितना होगा जी टी, जी इंटू टी। अगर g को 10 लोगे तो 10 तिया 30,
तो 30 मीटर पर सेकंड से फेंका गया होगा। अधिकतम ऊंचाई पूछ लेता तो और आसान था, u स्क्वायर अपन 2g, 45 आ जाएगा। 30 गुणे 30 बटा 20, 2g का मतलब क्या हो गया, 2 गुणे 10, तो 0 से 0 काटो, 2 से ये काटो, 15 बार में 45 मीटर। 45 मीटर तो आप इस हिसाब से कर सकते हैं। जो चीज आपका देगा, ये 30 मीटर पर सेकंड है, ये 30 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन दिए होंगे, उम्मीद करेंगे कि आप इस तरह के सवालों का हल कर लेंगे। यहां पर जैसे एक्सेलरेशन दिया है, पकड़ लिए ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर की गति से आराम की स्थिति से चल रहा है, मतलब u बराबर 0 से चल रहा है। 200 मीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। अब ये जानते किससे आप निकाल सकते हैं 200 मीटर की दूरी तय करने में, तो ये देखिए s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इससे यस दिया है ना 200 मीटर, और ये आपका 0 हो जाएगा क्योंकि u 0 है। a का मान दिया है 0.5 ले लीजिए, और टाइम पूछा है तो निकाल लीजिएगा। 2 का गुणा इधर कर लीजिए, 400 हो गया। 400 आधा मतलब 1/2, फिर से 2 का गुणा कर लीजिए, t स्क्वायर हो गया। तो यहां पर आप इस हिसाब से निकाल लीजिएगा। यहां 200 हो गया, 1/2, a है 0.5, यानी इसको भी 1/2 ले लीजिए। ये कहां गया, ये भी 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहां पर आपका हाफ a हो गया, यहां t स्क्वायर। अब यहां पर जब t निकालेंगे तो अंडर रूट 2 दूना 4, 4 दूना 8, 800 हो जाएगा, इतना सेकंड निकाल लीजिए। 2 0 है तो एक 10 आ जाएगा, 4 दूना 8, तो आप ऐसे निकालिएगा। आप सीधे करेंगे तो यहां आंसर आ जाएगा, ठीक है। बताइए यहां पे क्या आएगा। इसका आंसर आपको 28 के करीब, यानी 30 के करीब मिलेगा, 28.28 सेकंड के करीब मिलेगा। तो ये आंसर आपका आएगा। तो चलिए इसी तरह के क्वेश्चन को करते रहिएगा। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, इसको आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसका आंसर कितना आ रहा है। और एक और दे रहा हूं, ये 2 सवालों के जवाब आप कमेंट सेक्शन में देकर बताइए कि इनके आंसर कितना आ रहा है। और इसी तरह के अगर और भी किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, आपके ग्रुप डी के पेपर चल रहे हैं, तो आप जरूर बताइएगा। मैं वैसे 2-3 वीडियो और आपको लगातार देता रहूंगा, जिससे आपके लिए हेल्पफुल रहे। तो चलिए फिर मुलाकात होगी आपसे। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जय हिंद।